हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो जब हम कोई भी फार्मूला डिराइव करते हैं, जब कोई फार्मूला हम बनाते हैं, तो उस फार्मूले को चेक करना होता है क्या ये फार्मूला सही हमने बनाया है कि गलत बनाया है। तो इस चैप्टर के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। इस चैप्टर में एक पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा और उस पॉइंट का नाम है डायमेंशन। और इस डायमेंशन से हम चेक कर पाएंगे जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो गलत फॉर्मूला है या सही फॉर्मूला है। तो जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले बन रहे हैं वो गलत या सही, उसको चेक करने का डायमेंशन इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब इसकी बातों को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा देखिएगा इसको। जब हम मार्केट में जाते हैं, चेक कीजिए, जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाने के बाद क्या बोलते हैं, भाई 2 किलो आलू दे देना, है ना, 50 ग्राम धनिया दे देना। तो ये 50 ग्राम 2 किलो, चेक कीजिए, 50 ग्राम 2 किलो। फिर हम बोलते हैं मेरा मार्केट से घर के जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है जी, 5 किलोमीटर। कोई बोलता है 500 मीटर है, 500 मीटर, ठीक है। कोई बोलता है कि मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, 2 आवर, या कोई बोलता है मुझे 50 सेकेंड लग जाते हैं, 50 सेकेंड। तो चेक कीजिए, यहाँ पर जो व्यक्ति बातें कर रहा है कि केजी की बातें कर लिया, उसने उसने ग्राम की बातें कर लिया, उसने आवर की बातें किया, उसने सेकेंड की बातें किया, उसने किलोमीटर की बातें किया, उसने मीटर की बातें किया। व्हाट आर दीज, ये क्या है? इन्हीं को हम बोलते हैं यूनिट्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, तो यही है यूनिट मेरा। केजी ही यूनिट है, केजी, ग्राम ही यूनिट है, मीटर ही यूनिट है, किलोमीटर ही यूनिट है, आवर ही यूनिट है, सेकेंड ही यूनिट है। दीज आर यूनिट्स। अब दूसरी क्या है, मेजरमेंट, ठीक है। सेकेंड क्या है, मेजरमेंट। जरा देखिए मेजरमेंट क्या आपका होने वाला है, आप इसको चेक कीजिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये चैप्टर बहुत आसान मैं आपके लिए कर रहा हूं कि इस चैप्टर में देखिए जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है ना उसको अच्छी तरह से डिफाइन भी करूंगा। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मैं बस एक वर्ड लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, यही है मेजरमेंट, दैट्स इट, फिनिश। क्या है सर ये, अभी बताता हूं आपको। ये देखिए, ये सपोज आपने आलू ले रहे, ठीक है। तो वहां पर चेक किए हुए उसके पास एक वेटेड होता है रखने के लिए 1 किलो वाला, है ना, 1 किलो का फिक्स। पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में एक वही मिलेगा, उतना ही भार मिलेगा पूरी जगह, है ना, पूरी जगह वेट उतना ही मिलेगा, 1 kg। तो ये आलू जो है 1 किलो आपने इस पर किया, इससे कंपेयर कर दिया, मेजरमेंट। आपके पास प्याज करना है, प्याज रख लो, ऑनियन रख लेते हैं ना, पोटैटो रखे, ऑनियन रखे, टोमेटो रखो, कुछ भी रखो, इसी से तो कंपेयर करें ना बार बार। एक फिक्स आपके पास वेट पड़ा हो, उसी से कंपेयर करें। अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके पास एक मीटर स्केल होता है जो फिक्स है। अब आपको कितना मीटर चाहिए, कपड़ा निकालेगा, इसी से वो कंपेयर करेगा, ये रहा जी 1 मीटर। सर 2 मीटर चाहिए, 2 बार कर देगा इसी को। तो क्या है, उसके पास पहले से ही चीजें पड़ी हुई है, तो क्या कर क्या रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो किसी चीज से जब कंपेयर कर रहा है, एक फिक्स चीज उसके पास पड़ी, उससे वो बार बार कंपेयर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। लेकिन थोड़ा रुकिए, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की भी बात होने वाली है, ठीक है। देखिए 1 बाय 1 स्टेप में क्लियर होगा आपकी चीजें, और बहुत ही अच्छा है, इससे आप घबराइए नहीं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है, इसको, इसके बिना आपका काम ही नहीं हो सकता कभी, इस चैप्टर के बिना, ठीक है, फिजिक्स ही नहीं होगा। जरा ध्यान से सुनिए, मैं एक आपको पॉइंट सिखाया, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है जी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो चलिए मैं एक छोटा सा मैं डिफिनीशन भी इसका लिख देता हूं। एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। देखिए बातें यहीं से क्लियर है, किसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसको माप सकते हैं जी, मास को। किसको, मास को, है ना। मास है, द्रव्यमान है, तो उसको मेजर कर सकते हैं। लेंथ को, किसी चीज का भी लेंथ है, इस रूम का भी लेंथ हो सकता है 10 मीटर, 15 मीटर, व्हाटएवर जो भी है। क्या हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, क्या हम बिल्कुल करते हैं, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, व्हाटएवर जो भी। वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, क्या मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं।
उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। किसको नहीं मेजर कर सकते? मैं बोलूं मेरे मन को आप मापो, मैं क्या सोच रहा हूं उसको आप मेजर करो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं कितनी खुशी है ना, इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये नहीं है। जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और जो प्रोसेस है जिसमें कंपैरिजन कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट, मापना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए थोड़ा सा बातों को और अच्छी तरह से, और अच्छा लगेगा आपको। जब हम यूनिट की बात कर रहे थे वहां पर देखिए, हमने यूनिट की स्टार्टिंग में बात करी थी। यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों? जब आप मार्केट में जा रहे हैं और आपने सामने वाले से बोला भैया, है ना, उसको बोला भैया 100, ठीक है, 100 बोलने के बाद आप जो है उसको ये नहीं बता रहे हैं ग्राम है, किलो है, क्या है, और आपने बोला आलू देना, तो उसको क्या लगेगा, वो काउंटिंग करके दे देगा। फिर तो आपको लेना तो 100 किलो आलू, लेकिन आपने बोला कि 100 आलू देना, 100 ग्राम लेना था, आपने बोला 100 आलू देना, तो उसको क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल में क्या चाहिए। वो तो सिर्फ क्वांटिटी आपने डिफाइन किया, सिर्फ 100 बोलने से कुछ भी डिफाइन नहीं हो पाता है जब तक उसके पीछे यूनिट ना आ जाए। यूनिट का बहुत ही बड़ा रोल है। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। एक चीज यहां से और भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट होती है ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये बातें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिखा देता हूँ, फिर फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और भी बहुत सारी बातों को मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ये बातें पहले आप सीखिए कि कांस्टेंट कैसे होती है। जरा देखिए, ये देखिए, मैं आपसे बोलूं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। जिन बच्चों को ये भी नहीं आता मेरी पिछले वीडियो को चेक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर दो बातें आप सीख पा रहे हैं। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, n है। ये क्या है, ये यूनिट है, मीटर यूनिट होता है। अच्छा, क्या ये भी यूनिट है क्या सर? हाँ बिल्कुल है, ये भी लेंथ का ही यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, इसको भी हम यूनिट ही बोलते हैं। ये क्या सर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये फर्स्ट वाले को मैंने n1 नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दिया u1, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट, ये यूनिट फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू 2, यूनिट 2। क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या, n1? चेक कीजिए, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब आप क्या करते हैं, यूनिट को छोटा कर देते हैं, कि मीटर था बड़ा यूनिट था और सेंटीमीटर में गया मतलब छोटा यूनिट चला गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर बढ़ जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये कंडीशन नहीं है कि हमेशा ये कांस्टेंट होता है। तो यहीं से मैं आपको स्टार्टिंग में लिख दिया था, एन यू इक्वल क्या मैंने लिखा था, कांस्टेंट लिख दिया था। ठीक है ना, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस साइड ट्रांसपोज कीजिए, ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पर समझिए इन्वर्सल हो गया है ना, रेसिप्रोकल हो गया। दैट मींस इसको जब आप इंक्रीज करेंगे, यूनिट को जब आप इंक्रीज करेंगे, ये यूनिट छोटी यूनिट है, इसको जब बड़ा आप करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पर अगर आपने यूनिट को छोटा कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका बहुत अभी यूज होने वाला है। चलिए अभी कुछ बातों को हम करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट दिया गया है और उन्हीं फंडामेंटल यूनिट को बेस यूनिट भी कहते हैं। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है ये इंटरनेशनली डिफाइन किया गया है, सिर्फ हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब इंडिया मान लो कि किसी अलग चीज को फॉलो करेगा, अमेरिका अलग करेगा, ऑस्ट्रेलिया अलग करेगा, लंदन अलग करेगा, तो जब हम दूसरे कंट्री में जाएंगे तो हम ही को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वहां से हम लाएंगे 10 किलो, यहाँ आकर 8 किलो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम किसकी बढ़ेगी, हमारी ही बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी। इसलिए पूरे इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया और वो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स में पहले उसको जानते हैं, फिर आगे की स्टोरी हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना फंडामेंटल यूनिट्स, और वो टोटल कितने हैं, 7 है। ये FU है। ओके, तो देखिए पहले यहां पर मैं किसी चीज को मैं डिवाइड कर देता हूं, फिजिकल। ये थोड़ा सा जगह नहीं होगा मेरे पास। ओके, तो मैं आई थिंक रब कर देना चाहिए था, पर कोई नहीं। ओके, चलिए फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी कितने थे, अभी दिखाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स में कितने होते हैं। इसी को बेस यूनिट भी बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को क्या बोलते हैं, बेस यूनिट बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, ये हो गया फिजिकल आपका। दूसरा, अब इसके बाद इसी में यूनिट को हम डिफाइन कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डिफाइन करेंगे नोटेशन को। ठीक है, नोटेशन को डिफाइन करेंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हम मास को आपको बताना चाहिए। मास होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी।
तो मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जी, केजी होता है। नोटेशन क्या हो, एम, इसको याद रखिएगा, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान नहीं देते डायमेंशन में यूज होगा आपका, ठीक है। लेंथ की बात कर लेते हैं, लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ का क्या होता है, लेंथ का मीटर होता है यूनिट, ओके। ये ऐसा यूनिट या फंडामेंटल यूनिट इसी को बोलते हैं, ये है मीटर। अब इसका नोटेशन क्या होता है लेंथ का, तो एल होता है। फिर हम बात करते हैं टाइम का। देखिए 3 तो आपको पता ही है पहले से, ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी कर रहा हूँ। ये है सेकेंड। अब इस नोटेशन की बात करें तो टी से करते हैं। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर में क्या होगा यहाँ पर, तो टेम्परेचर का होता है केल्विन। अब यहाँ पर जो डिफाइन करते हैं नोटेशन, इसको थीटा से करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नोटेशन इसका जो है तो वो थीटा होता है, ओके। चलिए इसके बाद और भी कुछ बातें कर लेते हैं, करंट की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो करंट का एम्पियर होता है, आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। इसको जो नोटेशन दिया जाता है या तो आई से भी दे सकते हैं या फिर ए से भी आप दे सकते हैं, दोनों में से किसी से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आई से भी कर सकते हैं और ए से भी नोटेशन आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। आगे और देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, इसको हम मोल बोलते हैं, मोल, ठीक है, मोल। इसका नोटेशन MOL से लिखेंगे और MOLE मोल, ओके, इसका क्या है, यूनिट है। एक और बच रहा है, इसीलिए सोच रहा था ऊपर से स्टार्ट करने को। 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके, एक और है, लास्ट है, ओके। मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं, एक और है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये लाइट के लिए होता है, आप देखे होंगे ना, कोई लाइट आपकी बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है, कोई कम ब्राइट होती है ना, कम चमकती है, ओके। तो वो कैसे पता चलेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से ही पता चलता है। और इसका होता है कैंडेला, सीडी से इसको डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, देखिए मैं सबके बारे में बताऊंगा पर अभी नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा कि 1 kg कहां से आता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड कहां से है, 1 केल्विन, 1 एम्पियर, 1 मोल और 1 सीडी, 1 कैंडेला, ओके। ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा पर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता आपसे, पर यहाँ पर कुछ और बातों पे करूंगा क्योंकि ये नीड होगा वहां पर। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। एक बार फिर से आप देख लो, इसको लर्न नहीं कर लीजिए। मास का क्या होता है, केजी होता है। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडेला होता है। तो ये बातें तो आपको क्लियर हो गई हैं कि ये क्या होता है। अब इसके आगे की थोड़ी बातें हम करेंगे अभी, ठीक है। कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, उसकी भी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट दो है हमारे पास, एक प्लेन एंगल का हम देखेंगे, एक सॉलिड एंगल का देखेंगे। एक प्लेन एंगल का देखेंगे, दूसरा देखेंगे सॉलिड एंगल का, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं प्लेन एंगल, और एक जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। एक तो प्लेन एंगल जो होता है वो 2D में काम करेगा और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में काम करेगा। तो ये देखिए, जब हम ऐसा सर्कल बनाते थे और यहाँ पर थीटा एंगल लिखते थे तो ये आपका होता था आर्क और ये होता था रेडियस आपका। तो थीटा क्या हो जाता था आपका, आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी जो यूनिट बनती है उसी को हम बोलते हैं रेडियन। और यही रेडियन में वो आपसे बोला था कि सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन, ठीक है। रेडियन कौन सी यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसको आप याद रखेंगे। अब वैसे ही बात कर लेते हैं सॉलिड की। आप वाटरमेलन जरूर खाए होंगे। वाटरमेलन में क्या होता है कि वाटरमेलन ऐसा वाटरमेलन है, आपने चाकू से ऐसे कट किया, फिर आपने ऐसे कट किया, ठीक है। तो उसका शेप कैसे निकल के आने वाला, थोड़ा यहाँ देखिए बोर्ड पर। मैं देखिए बोर्ड अच्छा कोशिश करूंगा अच्छा बनाने को, कि ये देखिए तो जरा, क्या कुछ ऐसा शेप निकल के आने वाला है क्या, इसको मीट कर लीजिए ऐसा, क्या कुछ ऐसा शेप निकल के आने वाला है क्या। ये जो थोड़ा चेक किए तो आपने जो कट किया ये वाला पोर्शन ऐसे और ऐसे, तो देखिए ऐसे निकालने के बाद कुछ ऐसे निकल के आएगा। तो ये जो शेप है वही मैं दिखा रहा हूँ, इसको सॉलिड एंगल, ओके। यहाँ पे मैं सबको मिलाने के बाद एक एंगल बना लेता हूँ, इसको हम डी ओमेगा, ये क्या है इसकी एरिया ए, और ये क्या है इसका रेडियस आर, ओके। ये यहां से यहां तक, ओके। वो कंप्लीट रेडियस चारों एक ही है, आपको फिगर में नहीं अंडरस्टैंड हो पाएगा,
तो जो डी ओमेगा है, आपका जो डी ओमेगा है उसका जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर स्क्वायर, ये भूल जाता है स्टूडेंट को, ए अपॉन आर स्क्वायर सॉलिड एंगल का, और इसकी जो यूनिट होती है स्टेरेडियन होती है। क्या होती है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, यहाँ पर क्या था? रेडियन था, यहाँ पर क्या था? रेडियन था, और यहाँ पर क्या है? स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन है, ये आपको ना भूले, मैं इसलिए कुछ बातों को आपको सिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। ये भी देखिए, आर्क भी लेंथ होता है और रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, वैसे यहाँ भी कैंसिल होना चाहिए। एरिया, एरिया में n टू बे मींस 2 लेंथ है, और रेडियस भी लेंथ है, तो 2 टाइम होना चाहिए, इसलिए एरिया अपॉन आर स्क्वायर में क्या हो? एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है डी ओमेगा का, सॉलिड एंगल का। यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल का, और सॉलिड एंगल का होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या इसकी यूनिट होती है? स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? प्लेन एंगल में क्या होती है? रेडियन होती है। अब कुछ हमारे पास सिस्टम है, एमकेएस है, सीजीएस है, ओके। यहाँ इस सिस्टम को पहले चेक कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, सिस्टम को भी देख लेते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है अगर मैं उसको इंक्लूड कर दिया होता तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, इसीलिए थोड़ा छोटा बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर चेक कीजिए जरा, एम के एस, सी जी एस, ठीक है, एफ पी एस और एस आई होता है, इसको छोड़ देते हैं, ओके। फंडामेंटल यूनिट्स में आ गया था। एम के एस क्या था आपका? एम फॉर आपने बोल सकते हैं मीटर, के फॉर किलोग्राम, है ना, केजी, और ये एस फॉर सेकेंड। चेक कीजिए तो सी जी एस, सी जी एस, सी जी एस क्या है? सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर, जी फॉर हो जाएगा ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। चेक कीजिए, सेकेंड, ठीक है। यहां पर एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, और ओके, एस फॉर सेकेंड कॉमन है सब में। FPS, ये ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने ये दे भी हमको दिया, ओके। और पहले जो टाइम था वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता था, मीटर का यूज ना करके फुट का लोग यूज करते थे। 2 फीट, 3 फीट, ओके, 2 फीट, 3 फीट, इस तरह से बोलते थे। और इस सिंगल बोलेंगे तो फुट बोलते हैं, फुट, ओके। फुट, पाउंड, पाउंड अभी भी यूज होता है। आप चेक करें, केक वगैरह खरीदने के जाएंगे तो अभी भी वहां पर पाउंड ही बोलते हैं कि हमको 3 पाउंड चाहिए, इतना पाउंड चाहिए, वाटर पर जो भी पाउंड चाहिए, तो पाउंड अभी भी यूज होता है। तो फुट, पाउंड, सेकेंड, ये अभी भी जो दोनों बातें हैं यूज होती है, पर ये ब्रिटिश ने बनाया था तो इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इंटरनेशनली जो है यही बातें यूज होती है। एमकेएस ज्यादा सिस्टम यूज होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और उसके बाद तो उसकी छोटी यूनिट जो है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसका भी यूज करते हैं। पर इसका यूज थोड़ा कम होता है क्योंकि सभी कंट्रीज का यूज नहीं करती है, यूरोपियन कंट्री करते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड्स, ओके। तो चलिए, ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देने जा रहा हूँ कि 1 किलोग्राम कहाँ से आया, 1 सेकेंड कैसे आ रहा है, इन सबको मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ओके। थैंक यू ऑल।